का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मैं अर्ज कर रहा था मेराज भाई कि ये ज़मीन रोशन है, आसमान रोशन है, बस नबी के कदमों से कुल जहान रोशन है। और नाज कर अपने मुकद्दर पर ऐ अबू अय्यूब, एक शब की खिदमत से खानदान रोशन है। अरे नाज कर अपने मुकद्दर पर ऐ अबू अय्यूब, एक शब की खिदमत से खानदान रोशन है। माशाअल्लाह मेराज भाई की तरफ से 50 का नोट बोहनी के तौर पर आ गया है। और अनाउंसर को जब इनाम मिलने लगता है तो समझिए कि जलसा कामयाब है। क्या मेराज भाई, मुझे तो आप पहचानते हैं ना, क्योंकि अनाउंसर को कभी कभी कहीं कहीं मिलता है। एक 4 मिसरा का मेरा शेर है कि निगाहे अगर हुस्न पर नहीं जाती, इधर की बात कभी भी उधर नहीं जाती। और शायरों को तो नवाजते हैं सभी लोग, मगर अनाउंसर पर किसी की नजर नहीं जाती। तो खैर देखता हूं कि कितने लोगों की अनाउंसर पर नजर जा रही है। जनाबे फारूक भाई, फारूक दिलकश साहब जब तक तशरीफ ला रहे हैं, मैं 2-3 मिनट का आपका वक्त लूंगा कि कितने लोग मदीना जाना चाहते हैं, हाथ उठाकर बताइए। तो सभी लोग जाना चाहते हैं ना, और मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी भी ख्वाहिश है। तो मैं यही कहूंगा कि जिंदगी, क्या बोलिए, आप भी बोलिए ना, आप भी बोलिए। मरने के बाद कोई नहीं, मरने के बाद बोलना है, मरने के बाद नहीं ना बोलेंगे, अभी बोलना है, जितना बोल लीजिए कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। क्या जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। और बिलपकौना वालों, मैं क्या करूंगा, मुझको गुलाब और चंबेली लेकर, मुझको 2 बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। अरे मैं क्या करूंगा, मुझको गुलाब और चंबेली लेकर, मुझको 2 बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। और हजरात, दिल है बेचैन कि आंखों से मदीना देखो, दिल है बेचैन कि आंखों से मदीना देखूं, मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे। दिल है बेचैन कि आंखों से मदीना देखूं, मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे। तो दोस्तों आइए, जब तक उनके आने का इंतजार है, इस बीच नज्म की दुनिया से हट कर नस्र की दुनिया में कदम रखते हैं। और मैं बिला किसी तमीदो तारीफ के जनाब मौलवी अनीस असलम साहब से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सबों को नवाजे। अनीस असलम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक़ अफरोज बावकार बुजुर्गाने दीन और हाजिरीन जलसा, आज की इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ू सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस, जिसका बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मारता समंदर है, जिसके मुताल्लिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मोहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। दुआ कीजिए खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए।
आमीन। नौजवानों और दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जलाल की तरफ से अता करदा वह हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में इनकलाब बर्पा पैदा कर दिया। बड़े से बड़े फसहा, बुलगा, उदबा और शोरा हैरान और शुद्ध रह गए। जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गया। कुरान वो किताब है जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गया। यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पज़मुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। यही वो कुरान है जिसने पज़मुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। हाँ हाँ, यही वो कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नातों व शयातीन का आसमान पर जाना बंद हो गया। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और औकात के शामियाने गिर गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब हुई। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वो कुरान है, यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब हुई। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। मोहतरम हज़रात, यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक को ईमान नसीब हुआ। मोहतरम हज़रात, कुरान आया तो ज़मानो व मकान में ताज़गी आई। कुरान आया तो अदलो व मसावात का पैगाम आया। कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई। कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई। कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला। कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला। हाँ हाँ, मुझे कह लेने दीजिए। कुरान आया तो रोशनी आई। कुरान आया तो अमन व अमान और सलामती आई। कुरान आया तो इज्जत मिली और शराफत मिली। कुरान आया तो जलालत और गुमराही की वादियों में भटकते हुए इंसानों का दर्द व गम मिला। कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला, मगर हमने इस कुरान पाक के दावने मुकद्दस को तर्क कर दिया। हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो कौम जिसके सर पर इज्जत और अफत का ताज रहता था, आज वही कौम जलालत और गुमराही की दलदल में जा गिरी है। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। ए कौल खुदा कौल मोहम्मद, ए कौल खुदा कौल मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।